Good evening, dear students. Welcome to our YouTube channel SSS1008। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल SSS1008 पर। पिछली वीडियोस के अंदर हमने ब्लड के बारे में, जो कि एक कनेक्टिव टिश्यू है, काफ़ी डिटेल में बातचीत की थी। ये टॉपिक थोड़ा सा अधूरा हमारा रह गया था। पहले हम उस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं ताकि कनेक्टिव टिश्यू का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट ना जाए। ब्लड के बारे में तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं वैसे भी डिटेल के अंदर कि ब्लड क्या होता है। ब्लड हैज़ फ्लूइड मैट्रिक्स in which RBCs, WBCs and platelets are suspended। RBCs जो हैं रेड ब्लड सेल्स हैं और WBCs वाइट ब्लड सेल्स हैं, श्वेत रक्त कणिकाएँ, और प्लेटलेट्स। इसके बारे में हम डिटेल में आपके साथ बात कर चुके हैं। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि डायग्राम से भी ये सभी सेल्स हमने डिस्कस कर ली हैं डिटेल के अंदर, जो कि ब्लड के अंदर पाई जाती हैं। इसके बाद हमें लगा कि हम कुछ और इम्पोर्टेंट कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कई बार कंपटीशन एग्ज़ाम्स के अंदर क्वेश्चन अधिकतर देखने को मिलता है, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं पजल हो जाते हैं कि ये क्या है क्या नहीं है। देखिए, हम बात करने जा रहे हैं बोन के बारे में, बात करने जा रहे हैं लिगामेंट के बारे में, बात करने जा रहे हैं टेंडन के बारे में, बात करने जा रहे हैं कार्टिलेज के बारे में। इनके अंदर स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है और एग्ज़ामिनर जो है एग्ज़ाम को आजकल ऐसे सेट करता है कि हिंदी मीडियम के अंदर भी टेंडन ही लिखा मिल जाए, क्या पता लिगामेंट ही लिखा मिल जाए या कार्टिलेज ही लिखा मिल जाए उपास्थि की जगह। तो आप कोशिश कीजिए, हिंदी में तो आप लोग पढ़ते ही हैं, इंग्लिश में भी एक बार समझने की कोशिश कीजिए थोड़ा सा, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि ये क्या है, ताकि आपका क्वेश्चन जो है गलत ना हो किसी भी तरह से। तो अभी हम बोन के बारे में एक बार बता देते हैं कि बोन क्या है। कनेक्टिव टिश्यू है। सबसे पहली बात तो क्या है, बोन जो हड्डी होती है हमारी, वो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। बोन इज़ कनेक्टिव टिश्यू, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्पोर्ट्स द बॉडी आपको पता ही है, ये जो है शरीर का फ्रेमवर्क बनाता है, ढांचा बनाता है, और इट एंकर्स मसल्स एंड स्पोर्ट्स द मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो जो मेन ऑर्गन्स हैं उनको सपोर्ट करता है, और इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। फ्लेक्सिबल नहीं है, हार्ड है और स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जो बोन सेल्स होती हैं, बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन हार्ड मैट्रिक्स। देख लेते हैं हम, जो आप ये डायग्राम देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये वाला, यहाँ पर ये वाला जो डायग्राम देख पा रहे हैं, ये बोन का डायग्राम है। जो बोन सेल्स होती हैं, यहाँ पर इसने बोला कि बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन हार्ड मैट्रिक्स। इस बोन सेल्स जो होती हैं हार्ड मैट्रिक्स के अंदर होती हैं, जो कि किसका बना होता है, कैल्शियम एंड फास्फोरस कंपाउंड्स का। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ये बोन सेल्स की डिटेल में अगर आप जानना चाहते हो तो हमारी जो फिज़िकल एजुकेशन की वीडियोस पड़ी हैं, उन वीडियोस के अंदर सर ने बड़ा ही डिटेल और डीप में एक्सप्लेन किया हुआ है इन टॉपिक्स को। तो आप वहाँ पर देख सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं हमारे ही चैनल पर फिज़िकल एजुकेशन की जो वीडियोज़ हैं।
लेकिन जर्नल साइंस के अंदर जितना हम आपको बता रहे हैं उतना ही उन आपसे जो है पूछा जाता है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि बोन सेल्स जो हैं हार्ड मैट्रिक्स के अंदर होती हैं, और हार्ड मैट्रिक्स के अंदर जो बना होता है कैल्शियम और फास्फोरस का। ठीक है, इसके बाद अब देखने वाली बात ये है कि यहाँ से जब कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन कहाँ से आएगा, आपको ध्यान देने वाली बात ये है, या तो क्वेश्चन पूछेगा लिगामेंट के ऊपर, टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर, दो हड्डियाँ आपस में जुड़ती हैं तो वो किस टिश्यू के द्वारा जुड़ती हैं, वो जो कनेक्टिव टिश्यू है वो है लिगामेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको ध्यान रखना है। ये बड़ा ही दिस टिश्यू इज़ वेरी इलास्टिक और कंसिडरेबल स्ट्रेंथ है इसकी। लिगामेंट्स कंटेन्स वेरी लिटल मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन उठता है कि टेंडन्स क्या होते हैं, या यूँ कहिए कि मसल्स को बोन के साथ जो कनेक्टिव टिश्यू जोड़ता है उसको टेंडन बोलते हैं। क्या है? टेंडन। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, टेंडन हो गया, लिगामेंट हो गया, और थर्ड टेंडन जो होता है वो फाइब्रस टिश्यू होता है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में अगर आप जानना चाहें तो आप डायग्राम को देख सकते हैं, अदरवाइज़ आवश्यकता नहीं है आपके लिए। आपको केवल इतना ही ध्यान रखना है लिगामेंट क्या होता है, टेंडन क्या होता है। अच्छा, इसके बाद कार्टिलेज के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये भी कार्टिलेज भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू ही है। ठीक है, हैज़ वाइडली स्पेस्ड सेल्स होती हैं, और सॉलिड जो मैट्रिक्स होता है इसका, वो किस चीज़ का बना होता है, प्रोटीन एंड शुगर्स का बना होता है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि कार्टिलेज कहाँ कहाँ पर मिलता है। देखिए, एक तो नोज़ के अंदर, ईयर के अंदर। देखिए, ईयर के अंदर आप देख रहे हैं बाहर कोई भी बोन नहीं है, ये कार्टिलेजियस है, सारा ये कार्टिलेज ही है। ठीक है, तो ट्रेकिया के अंदर, लेरिंक्स के अंदर, तो जो ये विंड पाइप है हमारी, उसके अंदर भी कार्टिलेज होता है। तो इस तरह से आप इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि लिगामेंट क्या होता है, टेंडन क्या होता है, और कार्टिलेज, उपास्थि भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, हिंदी में अगर देखना हो हमें। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जब क्वेश्चंस को करने लगे हैं तो छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर कर लेना चाहिए, ताकि कोई गलती ना हो। कोई क्वेश्चन पूछ भी ले तो आप लोग करने में समर्थ हों। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पाया जाता है? ये स्किन और मसल्स के बीच में जो टिश्यू पाया जाता है वो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है। आप यहाँ से डायग्राम से भी इसको देख सकते हैं। देखिए, एरियोलर टिश्यू, ये ए जो डायग्राम है इसमें आप लोग देख सकते हैं, इस डायग्राम के अंदर। और कहाँ पाया जाता है ये आपको मेन जो है ध्यान देने वाली बात है कि एरियोलर जो टिश्यू है फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, जो नर्व सेल होती हैं, और बोन मैरो। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि बोन मैरो के अंदर पाया जाता है, अराउंड ब्लड वेसल्स के चारों तरफ पाया जाता है, नर्व्स के अंदर भी पाया जाता है, नर्व सेल के अंदर, तंत्रिका कोशिका जिसको हम बोलते हैं, और स्किन और कोशिकाओं के बीच में भी एरियोलर टिश्यू पाया जाता है। आपको ये
थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि एक टिश्यू होता है एडिपोज टिश्यू, वो भी कनेक्टिव टिश्यू है जो कि फैट को स्टोर करता है। तो जो स्किन के नीचे फैट होता है या इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में जो फैट होता है उस टिश्यू को एडिपोज टिश्यू बोल देते हैं। और इसकी जो सेल्स होती हैं वो फैट ग्लोब्यूल्स से फिल्ड होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो आप देख पा रहे हैं एडिपोज टिश्यू के बारे में, कहाँ कहाँ पर मिलता है, स्किन के नीचे और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में। ठीक है, तो इसमें आप डायग्राम में भी देख सकते हैं इसको। यहाँ पर अगर हम देखें इस बी डायग्राम के अंदर, ठीक है, फैट ड्रॉपलेट्स, एडिपोसाइट्स, न्यूक्लियस, ये सभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। बट ये आपको ज़्यादा ड्रॉ करने की या ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप इतना ही ध्यान रखेंगे कि एडिपोज टिश्यू क्या होता है और कहाँ पर पाया जाता है। तो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमने सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है ब्लड के ऊपर हमने 2 वीडियोस बनाई हैं पहले। कुछ टाइम तक हम वीडियोस नहीं बना पाए क्योंकि शेड्यूल काफ़ी बिजी था। अब आपको रेगुलरली जो हैं वीडियोस प्रोवाइड करवाई जाएंगी और एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोस ही प्रोवाइड करवाई जाएंगी, ताकि चाहे वो आपका बोर्ड के एग्ज़ाम्स हों या फिर यूपीएससी या हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या एचपीएससी या किसी भी स्क्रीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस कंपटीशन एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जाते हैं उनको ध्यान में रखते हुए वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि आपके पास से सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम पहुंच जाएं और इस चैनल से आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा पाओ, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। धन्यवाद।